नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, जो प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है और हर तरीके से सुरक्षित माना जाता हो, लेकिन उसी प्रदेश का विधायक असुरक्षित हो, मतलब मामला गंभीर है। ऐसी खबरें न सिर्फ चौंकाती हैं बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो और पूरा प्रशासनिक अमला सत्ता के साथ खड़ा हो, उस राज्य में अगर एक एमएलए 27 दिन से गायब हो, फोन बंद हो, घर और ऑफिस में ताले लटके हो और विधायक खुद कहे कि मेरी जान को खतरा है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। आज हम बात कर रहे हैं मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की। पहले विधायक का वायरल वीडियो देखिए और सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। बेटा कहाँ हो अर्जुन? घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की ज़रूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। पर तुम थोड़ा सा घर जाना जब रीमा में, तो भाभी को भी थोड़ा समझा देना है ना। वो हम ही को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना। मेरा जाना ना के बराबर होगा, है ना। और सब चीज़ उसी तरह एज इट इज संभली रहें। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है, जो लोग करेंगे है ना, बच बचा के करना है। साहब क्षेत्र वाले भी डरे हुए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, तो हम लोग कैसे सुरक्षित हैं? ठीक है, सब फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ हैं उनको। नहीं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं। सबको तुम समझाओ, है ना। मैं सबको नहीं बता सकता ये चीजें, है ना। जी सबको नहीं बता सकता हूँ, है ना। तो ये तुम्हारा काम है, सबको संभालो। कोई भी आक्रोश होने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को कुछ भी नहीं आक्रोशित होना, है ना। तो थोड़ा देखना, मैंने कोई भी आए ऐसे घंटी बजाए तो ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है ना। और अभी को बोल देना कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ऑनलाइन मंगा लेगा ना, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। थोड़ा बाहर निकलने को रोक लगा देना, है ना। और पूछेगा क्यों तो बताना नहीं कि क्यों नहीं। वो पूछेगा कि फिर पापा को कुछ होगा, ये होगा, तो उसको समझा देना, बस बाहर नहीं निकलना है। जो भी चीज़ें मंगाना होगा ऑनलाइन मंगा लेगा, अपनी पढ़ाई करेगा, है ना। और जब एग्जाम होगा तो फिर हम आ जाएंगे, लेके आएंगे, है ना। ये वही विधायक है जिन्हें क्षेत्र में एक दबंग, सक्रिय और हस्तक्षेप करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। जनता की समस्या हो, दिन हो या रात, प्रशासन पर दबाव बनाना हो, जमीन विवाद हो, जेसीबी लेकर खुद पहुंच जाना, यही नहीं, याद कीजिए वो वक्त जब तत्कालीन एडिशनल एसपी विधायक कार्यालय में दंडवत हो गए थे और कहा था ये माफियाओं से मिले हुए हैं, मेरी जान को खतरा है। यानी डर शब्द उनके व्यक्तिगत से मेल नहीं खाता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि 3 जनवरी की रात से सब कुछ बदल गया है? रुकिए, हम बताते हैं। पहले आते हैं 3 जनवरी की उस रात पर जब सब कुछ बदल जाता है। 3 जनवरी को मऊगंज के एक विवादित जमीन पर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। एक पक्ष था विनोद मिश्रा, दूसरा पक्ष अनिल उर्फ लल्लू पांडे। और इसी विवादित भूमि पर अचानक विधायक प्रदीप पटेल की एंट्री हो जाती है। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो जाती है, बवाल मचता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस विधायक को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालकर सीधे थाने ले जाती है, जो कि अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम था। अगले ही दिन विधायक के निज सचिव की शिकायत पर मऊगंज थाने में 100 से 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। 8 लोगों को नामजद कर न्यायालय में पेश किया गया। इतना ही नहीं, पूरे मामले की जांच के लिए एसडीओपी मऊगंज के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच टीम भी बनाई गई। लेकिन सवाल यह है, विधायक कहां गए? दरअसल इस घटना के बाद विधायक भोपाल गए, लेकिन 27 दिन बीत गए, विधायक मऊगंज वापस नहीं लौटे। उनका फोन बंद, घर और कार्यालय बंद, पूरा घर सीसीटीवी निगरानी में। विधायक खुद कह रहे हैं मैं असुरक्षित हूं। अब जरा सोचिए, जिस जिले में अधिकतर अधिकारी विधायक की पसंद के पदस्थ हो, जिस राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार हो, वही विधायक खुद को असुरक्षित बता रहे हैं।
आखिर ये डर किस बात का है? मऊगंज की जनता पूछ रही है कि हमारा विधायक कहां है, हमारी समस्याएं कौन सुनेगा? अगर विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा? क्षेत्र में असंतोष गहराता जा रहा है, लेकिन सवाल सरकार से भी है कि विधायक क्यों डरे हुए हैं? 27 दिन हो गए क्षेत्र से गायब हुए, आखिर क्यों? अनिल पांडे कहां हैं? क्या ये सिर्फ जमीन विवाद है या इसके पीछे कुछ और है? अगर बीजेपी की सरकार में बीजेपी विधायक ही सुरक्षित नहीं तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक विधायक के गायब होने का नहीं है, ये सवाल है सत्ता, सुरक्षा और सच का। आप क्या सोचते हैं? क्या विधायक को वाकई जान का खतरा है या कुछ और छिपाया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ये सवाल सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव, फिर मिलेंगे ऐसी ही और खबरों के साथ।